दुनिया के सबसे ठंडे और सबसे वीरान रेगिस्तानों में से एक, जहां इंसानों से ज़्यादा भरोसा जानवरों पर किया जाता है, जहां आज भी सदियों पुरानी परंपराएं जिंदा हैं। वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को रुला दिया। ये है मंगोलिया का गोबी रेगिस्तान, धरती का वो हिस्सा जहां जीवन आसान नहीं। दिन में जलती हुई धूप और रात में हड्डियां जमा देने वाली ठंड। यहाँ रहने वाले खानाबदोश परिवार ना बड़े शहर जानते हैं, ना आधुनिक सुविधाएं। उनकी दुनिया बस उनके जानवर, उनका परिवार और ये अंतहीन रेगिस्तान। सैकड़ों सालों से ये लोग ऊंटों, घोड़ों और भेड़ों के साथ सफ़र करते आए हैं। हर मौसम के साथ अपना घर बदलते हैं और प्रकृति के नियमों के अनुसार जीते हैं। लेकिन इसी रेगिस्तान में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने एक पूरे परिवार को चिंता में डाल दिया। एक सफ़ेद ऊँटनी ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के तुरंत बाद उसने अपने ही बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वो उसे दूध नहीं पिलाती, पास आने नहीं देती और हर बार उसे दूर धकेल देती। नन्हा ऊँट कमज़ोर होता जा रहा था। उसकी आंखों में भूख थी, डर था और अपनी माँ के प्यार की तलाश। पर उसकी माँ जैसे पत्थर बन चुकी थी। गोबी रेगिस्तान में अगर माँ अपने बच्चे को छोड़ दे तो उसका बचना लगभग नामुमकिन होता है। परिवार ने हर तरीका अपनाया, बच्चे को माँ के पास लाने की कोशिश की, उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। दिन गुजरते गए और बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। तब परिवार के बुजुर्ग ने कहा, अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है, एक प्राचीन रस्म, एक ऐसी रस्म जिस पर आज भी मंगोलिया के खानाबदोश विश्वास करते हैं। उसे कहते हैं होस। इस रस्म में संगीत के जरिए जानवरों की भावनाओं को जगाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि मंगोलिया में माना जाता है कि संगीत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों की आत्मा को भी छू सकता है। पर इसके लिए चाहिए था एक संगीतकार। परिवार का सबसे छोटा लड़का कई किलोमीटर दूर गांव की तरफ निकल पड़ा। रेगिस्तान के बीच तेज हवा, उड़ती रेत और अंतहीन सन्नाटा। लेकिन उस बच्चे के कदम नहीं रुके। घंटों सफ़र के बाद उसे एक संगीतकार मिला। उसके हाथ में था एक पारंपरिक मंगोलियन वाद्य यंत्र जिसे मोरिन खुर कहा जाता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी आवाज़ रेगिस्तान की हवा जैसी लगती है। संगीतकार परिवार के साथ वापस लौटा। सूरज ढल रहा था, ठंडी हवा चल रही थी और पूरा परिवार उस रस्म की तैयारी कर रहा था। ऊँटनी को बैठाया गया, उसके बच्चे को उसके पास लाया गया और फिर धीरे धीरे शुरू हुआ संगीत। मोरिन खुर की उदास धुन रेगिस्तान की खामोशी में गूंजने लगी। महिलाएं धीमी आवाज़ में गीत गाने लगीं। पूरा माहौल जैसे किसी दूसरी दुनिया में बदल गया। नन्हा ऊँट अपनी माँ के पास खड़ा था, डरा हुआ, कमज़ोर। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। ऊँटनी की आंखों से आंसू निकलने लगे। हाँ, एक ऊँट रो रहा था। उसकी आंखों में पहली बार ममता दिखाई दी। वो धीरे धीरे अपने बच्चे के करीब आई और फिर उसने अपने बच्चे को स्वीकार कर लिया। नन्हा ऊँट तुरंत दूध पीने लगा। पूरा परिवार खुशी से भर गया। लेकिन इस घटना ने दुनिया को एक बड़ा सवाल दिया। क्या जानवर भी इंसानों की तरह भावनाएं महसूस करते हैं? क्या संगीत सच में दिल बदल सकता है? या फिर इस रेगिस्तान में आज भी कोई ऐसी रहस्यमयी ताकत मौजूद है जिसे आधुनिक दुनिया समझ नहीं पाई? ये कहानी सिर्फ एक ऊँट की नहीं, ये कहानी है रिश्तों की, प्रकृति की और उन परंपराओं की जो हजारों साल बाद भी जिंदा हैं। आज जब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो चुकी है, मंगोलिया के ये खानाबदोश लोग अब भी प्रकृति और भावनाओं पर भरोसा करते हैं। उनके लिए जानवर सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा हैं। गोबी रेगिस्तान आज भी वैसा ही है। वही तेज़ हवाएं, वही अंतहीन रेत और वही पुरानी कहानियाँ। लेकिन उस रेगिस्तान में एक माँ ऊँट के आंसू आज भी दुनिया की सबसे भावुक घटनाओं में गिने जाते हैं, क्योंकि कभी कभी बिना शब्दों के भी दिल बदल जाते हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है।